गुड आफ्टरनून गाइस। तो लास्ट क्लास में हमने बीजीपी पाथ एट्रीब्यूट डिस्कस किए थे। हम इस क्लास में उसका प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं। आप देख सकते हो इस राउटर के पास सारे बीजीपी रूट्स आ रहे होंगे, 2 से भी और 4 से भी आ रहे हैं। दिख रहे हैं आपको? ठीक है जी। तो शायद वेट पाथ एट्रीब्यूट तक हम पढ़ चुके थे। नेक्स्ट पाथ एट्रीब्यूट आता है लोकल प्रेफरेंस। तो मैंने आपको वेट और लोकल प्रेफरेंस में डिफरेंस बताया था, वो डिफरेंस मैं दोबारा डिस्कस नहीं करूंगा। मैंने आपको मेनली ये भी बताया था कि एलपी जब भी अप्लाई करनी होती है हम ईबीजीपी नेबर के लिए अप्लाई करते हैं इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग इट फॉर आईबीजीपी नेबर। क्यों? क्योंकि आईबीजीपी नेबर नंबर्स में ज्यादा हो सकते हैं, मुझे सेम कमांड ज्यादा बार चलानी पड़ेगी। लेकिन अगर मैं ईबीजीपी के लिए अप्लाई कर दूंगा तो मुझे सेम कमांड कम बार चलानी पड़ेगी। अगली बात और बता देता हूं, लेट से मैं चाहता हूं कि जब भी मेरे AS100 को ट्रैफिक भेजना हो 50 या 60 किसी के भी नेटवर्क्स पे, वो ट्रैफिक किसके वाया जाए? R4 के। तो R4 जब बेस्ट रूट देगा AS में तभी R4 के वाया ट्रैफिक जाएगा। तो मैं R4 पे सिंपली क्या करूंगा, एक बना लूंगा। क्या? किस नाम से? सेट। कितनी सेट कर दी? अब लोग कई बार पूछ लेते हैं लोकल प्रेफरेंस की रेंज क्या होती है। लोकल प्रेफरेंस एक 32 बिट वैल्यू है। क्या है? तो रेंज अगर कोई पूछे तो ऐसे मुंह पे देके मारना, 0 से लेके 4 बिलियन। हाँ, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होती। ठीक है जी। जैसे वेट की रेंज क्या होती है, 0 से लेके 65535, क्योंकि वेट एक 16 बिट वैल्यू है। ठीक है जी। तो होप सो आपको समझ में आया होगा, ज्यादा तो मुझे भी नहीं आता। राउटर बीजीपी 100 नेबर 46006 रूट मैप एलपी डायरेक्शन इन। रूट मैप एलपी डायरेक्शन इन। ठीक है जी। उसके बाद आपको एक बात बताई हुई है, क्लियर आईपी बीजीपी स्टार सॉफ्ट। सॉफ्ट भी प्लीज प्यार से बोले लास्ट में, वरना होगा नहीं। हर कोई प्यार का भूखा है, ये राउटर भी। तो आप देख सकते हैं 50 और 60 के नेटवर्क्स कहां से आ रहे हैं? 46006 से, और एलपी उनके लिए क्या आ रही है? अब ये राउट R1 के पास भी जा रहे हैं। R2 के पास भी जा रहे हैं। R2 के पास बेस्ट कहां से है? 4 से। दिखाऊं रीजन? बीजीपी डिफॉल्ट लोकल प्रेफरेंस क्या होती है? तो ईबीजीपी नेबर से देखो कोई लोकल प्रेफरेंस वैल्यू मिल रही है? नहीं मिल रही। तो डिफॉल्ट सोचता है डिफॉल्ट कितनी है? 100। डिफॉल्ट कितनी है? बात समझ में आई? सबको समझ में आई? पक्का आई ना? ठीक है जी। और नेबर 4.4.4 कितनी दे रहा है? 110। तो बेस्ट पाथ कहां से होगा? 104 से। ठीक है जी। इतना समझ में आया सबको? अब आप R3 पे जाके भी देख लो। 50 और 60 के नेटवर्क कहां से आ रहे हैं? 4 से। कहां से आ रहे हैं? 4 से। चले भाई आगे। तो AS100 को अगर बाहर जाना है तो बेस्ट पाथ कौन सा है? 4। अब लेट से किसी की रिक्वायरमेंट ये है कि 50 के नेटवर्क्स पे ट्रैफिक तो R4 से जाए और 60 के नेटवर्क्स पे ट्रैफिक R। तो हम क्या कर सकते हैं, 60 के नेटवर्क्स के लिए एलपी बढ़ा देंगे यहाँ, और 50 के नेटवर्क्स के लिए एलपी यहाँ बढ़ा देंगे। ठीक है जी। तो उसमें आपको प्रीफिक्स लिस्ट कॉल करनी पड़ेगी। प्रीफिक्स लिस्ट में आप क्या कॉल करोगे? रूट मैप। और रूट मैप को किसके साथ अप्लाई करोगे? नेबर के साथ। होप सो आपको समझ में आया होगा। एलपी से अगला जो पाथ एट्रीब्यूट आता है दैट इज तो शो आईपी प्रोटोकॉल कमांड चलाओ। आप देख सकते हो यहाँ पे 46006 R6 नेबर के साथ मैंने
क्या अप्लाई किया हुआ है? एक रूट रहा है। ठीक है जी। शो रन सेक्शन राउटर BGP 100 नो। डन। तो 50 और 60 के नेटवर्क फिर बेस्ट कहां से हो गए? 2 से। LP दोनों ही नेबर से क्या आ रही है? 100। कितनी आ रही है? 100। क्लियर? आगे चले। अगला पाथ एट्रीब्यूट है लोकली इंजेक्टेड। लोकली इंजेक्टेड का कोई प्रैक्टिकल नहीं है। लोकली इंजेक्टेड का मतलब है क्या? अगर एक राउट मुझ पे लोकली इंजेक्टेड है, जैसे R1 की बात करूं, शो IP BGP 10.1.1.0, क्या है ये? और क्या है साथ ही साथ? सोर्स्ड का मतलब? हाँ जी, मैंने इसी राउटर पे ये नेटवर्क इंजेक्ट किया है। मैंने इसी राउटर पे नेटवर्क इंजेक्ट किया है। क्लियर भाई? लोकल भी है नेटवर्क। अगर राउटर को ये सेम प्रीफिक्स किसी और नेबर से लर्न होता है तो उसके लिए हमेशा बेस्ट कौन सा रहेगा? अपना। लोकली इंजेक्टेड विल रिमेन बेस्ट। लोकली इंजेक्टेड विल रिमेन बेस्ट। चले भाई आगे। देखो भाई, नेक्स्ट पाथ एट्रीब्यूट आता है एएस पाथ। तो आपके सामने एएस पाथ को यूज करके दिखाता हूं। आप किससे बेस्ट बनाना चाहते हो? R2 से 4 से। लेट से मैं 2 से बनाना चाहता हूं, तो एएस पाथ में अप्लाई किस पे करूंगा? 4 पे। मैंने आपको बताया था मैं क्या कर सकता हूं, एएस पाथ लिस्ट में एएसएस ऐड कर सकता हूं। क्या कर सकता हूं? एएसएस को ऐड कर सकता हूं। राउटर के लिए बेस्ट पाथ कहां से होगा? कम एएसएस वाला बट ज्यादा एएसएस वाला? कम एएसएस वाला। तो अगर मुझे R2 को बेस्ट बनाना है तो R4 पे एएस पाथ को क्या करवाना पड़ेगा? ऐड। क्लियर? तो एएस पाथ जब भी आपको अप्लाई करना है तो इस चीज का ध्यान रखना है कि जिस नेक्स्ट हॉप को मुझे बेस्ट बनाना है उससे दूसरे एग्जिट पॉइंट पे एएस पाथ लगा दो। क्या लगा दो? मुझे R2 को बेस्ट बनाना है तो मैं राउट मैप बना रहा हूं R4 पे। किस नाम से? AS_path। सेट एएस पाथ। अब एक कीवर्ड है यहां पे प्रीपेंड। प्रीपेंड का मतलब होता है ऐड करना। क्या करना? देखो, एक्चुअली प्रीपेंड का मतलब होता है बढ़ाना। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, जो मेरी करंट एएस पाथ लिस्ट है उसमें एएस नंबर को ऐड कर रहा हूं। इसका मतलब उसमें नंबर ऑफ एएस को मैं बढ़ा रहा हूं, इंक्रीज कर रहा हूं। तो प्रीपेंड मैं अपनी मर्जी का एएस नंबर भी कर सकता हूं, और चाहूं तो लास्ट एएस नंबर जो लग के आ रहा है उसको भी प्रीपेंड कर सकता हूं। तो लेट से मैंने अपनी मर्जी का कौन सा एएस नंबर प्रीपेंड कर दिया? 999। कितनी बार कर दिया? जितनी बार मैं करना चाहता हूं। कितनी बार करा है मैंने यहाँ पे? 3 बार। और पीछे से एक अपने आप क्या अलग क्या आ रहा है? 200। तो 3 बार क्या ऐड हो जाएगा? 999। और एक क्या हो गया? 200। कितने एस हो गए? 4। लेकिन R2 से अभी भी कितने एस आएंगे? सिर्फ 1, दैट इज 200। तो बेस्ट पाथ कहां से होगा? R2 से। क्लियर? राउटर BGP 100 नेबर 46006 राउट मैप
डायरेक्शन तो ये देखिए आप सब लोग अंत में देखिए, अंत में कितने ये इस्पात लग के आ रहे हैं? 4 लग के आ रहे हैं। और 2 से कितने लग के आ रहे हैं? 1 पे आना। सारे राउट्स किससे आ रहे हैं? 2 से। 4 से आ ही नहीं रहे। क्यों नहीं आ रहे भाई? 4 से आ क्यों नहीं रहे भाई? बताया था घसड़ू हो। 4 के लिए बेस्ट पाथ किससे है? 2 से। एक आईबीजीपी नेबर से मिलने वाले राउट R4 दूसरे आईबीजीपी नेबर को नहीं देगा। लूप प्रिवेंशन मैकेनिज्म इन आईबीजीपी। लूप प्रिवेंशन मैकेनिज्म इन आईबीजीपी। क्लियर भाई? ये इस बात को यूज करना समझ में आया? तो R4 पे लगाया था मैंने ये इस्पात। हटा दी नेबर कमांड। राउट मैप भी क्या कर दिया? क्लियर IPBGP स्टार सॉफ्ट। शो IPBGP। ठीक है भाई, आगे चले। इस बात के बाद कौन सा एट्रीब्यूट आता है? ओरिजिन कोड हमें चेंज करके नहीं देखना। हाँ वो तो है ही। हाँ तो वही कह रहा हूँ, वो तो है ही। यही तो बोला मैंने भी भाई, गलती होगी मुझसे कुछ। तो ओरिजिन कोड आई और क्वेश्चन मार्क होता है। ठीक है जी, आई इज प्रेफर्ड ओवर क्वेश्चन मार्क। अगला पाथ एट्रीब्यूट आता है मेड। कौन सा पाथ एट्रीब्यूट आता है? मैं चाहता हूं कि मेरी AS100 में जब भी ट्रैफिक रीच हो, हमने बात की थी कि मेड को किस लिए यूज करते हैं? इनबाउंड ट्रैफिक इन्फ्लुएंसिंग के लिए। किस लिए यूज करते हैं? तो देखो, मैं चाहता हूं मेरी AS में जब भी ट्रैफिक एंटर करे तो वाया R4 करे। तो मैं R2 पे जाऊंगा, सीधा एक रूट मैप बनाऊंगा। किसके नाम से? सेट मीट्रिक कितनी सेट कर दी? ठीक है जी। तो R4 से रिसीव करवाना चाहता हूं मैं ट्रैफिक को। अब मैं जाऊंगा राउटर BGP 100 में, नेबर 25005, रूट मैप MED डायरेक्शन आउट। ये पहला पाथ एट्रीब्यूट है जो मैंने किस डायरेक्शन में लगाया है? क्लियर IPBGP स्टार सॉफ्ट। डन। रूट मैप यहां कितनी मीट्रिक सेट कर दी? कर दिया स्टार सॉफ्ट। तो R6 पे चले। अब देखो, R6 को 5 मीट्रिक किससे मिल रही है? 46004 से। चलो R5 पे चलो। R5 को देखो, 6.6.6 R6 से कितनी मीट्रिक मिल रही है? 5। और R2 से कितनी मीट्रिक मिल रही है? 10। बेस्ट पाथ कहां से बनाया हुआ है? कहां से बनाया हुआ है? 6 से। क्लियर भाई ये चीज? इसमें कोई प्रॉब्लम? तो याद रखना, लोअर मीट्रिक इज ऑलवेज प्रेफर्ड। शो IPBGP 10.1.1.0।
देखो एक R2 रूट दे रहा है, ये बताया था मैंने आपको क्या है, ये नेक्स्ट हॉप होती है, ये उस नेबर की आईपी है जिसके साथ मैंने नेबरशिप फॉर्म की है, ये नेबर की राउटर आईडी है, ये मेड दिख रही है, मेड कितनी दे रहा है, और ये वाला नेबर मेड कितनी दे रहा है, 5। क्लियर? तो कौन सा नेबर प्रेफर होगा, बेस्ट लिखा हुआ है। बॉर्बिटा शो आईपी रूट बीजीपी किससे बेस्ट है, 10 वाले रूट 6 से। ट्रैफिक भी किससे भेजेंगे, जा रहा है, देखो ट्रैफिक किसके थ्रू जा रहा है, 4 के थ्रू। किसके थ्रू जा रहा है, 4 के थ्रू। बात समझ में आ रही है इतनी? तो इस तरह से हम किसको यूज कर सकते हैं, मेड को। यार बेसिकली जब आप सीसीएनपी पढ़ रहे होते हैं ना, तो आपको पाथ एट्रीब्यूट का मतलब समझ में आना चाहिए। हम बहुत ज्यादा प्रैक्टिकलिटी में नहीं जा रहा मैं इस चीज की, वरना मैं चाहता तो कुछ प्रीफिक्सेस के लिए मेड बढ़ा देता, कुछ के लिए मेड ना बढ़ाता। पहले आप मेड का मतलब समझ लो, अगर आपको मेड का मतलब समझ में आ गया तो आप वो चीज खुद ही कर लोगे। ठीक है जी। लेट्स से अब रिक्वायरमेंट ये होती कि 10 के प्रीफिक्सेस के लिए ट्रैफिक रिसीवर 4 से और 30 के प्रीफिक्सेस के लिए ट्रैफिक रिसीवर 2 से। तो मैं मेड जो थी R4 पे 10 के प्रीफिक्सेस के लिए कम भेजता और R2 से ज्यादा भेजता, और 30 वाले प्रीफिक्सेस में वाइस वर्सा करता। ठीक है भाई। मेड के बाद कौन सा पाथ एट्रीब्यूट आता है, नेबर टाइप। तो कौन सा नेबर प्रेफर करता है राउटर बाय डिफॉल्ट, EBGP। चेक करा देता हूं R2 पे, आ जाओ, शो आईपी BGP। कोई राउट ओपन कर लेते हैं, 50 वाला ही कर लो। तो आपको दिख सकता है, सॉरी दिख रहा है कि R2 को राउट किससे किससे मिल रहा है, R5 से भी मिल रहा है, R4 से भी मिल रहा है। R5 कौन सा नेबर है, एक्सटर्नल, और R4 कौन सा नेबर है, इंटरनल। सबसे पहला पाथ एट्रीब्यूट क्या आता है, नेक्स्ट हॉप। दोनों नेक्स्ट हॉप रीचेबल है। दूसरा पाथ एट्रीब्यूट क्या आता है, वेट। वेट 0 है बाय डिफॉल्ट। तीसरा पाथ एट्रीब्यूट क्या आता है, लोकल प्रेफरेंस कितनी दिख रही है, 100 दिख रही है ना। EBGP नेबर से तो फॉरवर्ड होती नहीं है, फॉरवर्ड नहीं होती, बट डिफॉल्ट क्या होती है, 100। उसके बाद हाँ जी, लोकल प्रेफरेंस के बाद लोकली, उसके बाद परेशान क्यों है इतना, देखियो ऐसे बता रहा है, मैंने पूछ रहा हूँ क्या यार ये। एस पाथ भी सेम है। उसके बाद ओरिजिन भी देखो, दोनों जगह क्या है, IGP, मतलब आई। ठीक है। उसके बाद मेड भी दोनों तरफ से क्या है, 0 है ना। नेक्स्ट एक नेबर EBGP और एक क्या है, IBGP। तो कौन से को प्रेफर कर रहा है, EBGP को। एक्सटर्नल नेबर को प्रेफर कर रहा है ना बाय डिफॉल्ट। क्लियर, समझ में आई इतनी बात। अब R1 पे आ जाओ। हाँ जी, इस केस में नेबर टाइप भी क्या है, सेम है। देखो ना, दोनों नेबर कैसे हैं, इंटरनल है। R1 को रूट 2 भी दे रहा है और 4 भी दे रहा है, 2 भी दे रहा है, और दोनों नेबर कैसे हैं, इंटरनल। तो जब दोनों नेबर इंटरनल होंगे, रूट बेस्ट किस बेसिस पे, IGP मीट्रिक टू रीच नेक्स्ट हॉप। IGP मीट्रिक टू रीच, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, याद रखना। ये नेक्स्ट हॉप होती है और ये IGP मीट्रिक है नेक्स्ट हॉप तक पहुंचने की। कौन सी मीट्रिक है, IGP।
कौन सी मीट्रिक है? फिर पूछ रहा हूं कौन सी मीट्रिक है? और ये कौन सी मीट्रिक है? बीजीपी मेड। ये क्या है? क्लियर? तो ये नेक्स्ट टॉप तक जाने की मीट्रिक है, 4 तक जाने की 3 है, 2 तक जाने की 2 है, तो कौन सा पाथ बेस्ट है? 2 वाला। कौन सा पाथ बेस्ट है? क्लियर? समझ में आया बीजीपी पाथ एट्रीब्यूट? इसी के साथ हमारा बीजीपी क्या होता है मतलब। अब बता देता हूं, IPv6 का मैंने कोई प्रैक्टिकल नहीं किया, तो मैंने आपको पहले एक बात समझा दी थी कि IPv6 और बीजीपी इज टोटली सेम। अगर आप कहते हो तो नेबरशिप बना के एक दिखा देता हूं, बाकी मुझे आता नहीं है इतना ज्यादा, फिर भी आप कह रहे हो तो एक बार करके दिखा देता हूं। ऐसे ही देते हैं IPv6 एड्रेस। आपने देखा होगा बुक में कमांड्स, मैं देख नहीं पाया, कल टाइम नहीं था मेरे पास। तो आपके सामने मैंने R1 पे भी और R2 पे भी IPv6 एड्रेस दे दिया। सबसे पहले कमांड चलाते हैं। अब राउटर BGP 100 में जाना, नेबर लिखना 192.168.101.12 रिमोट AS 100। ठीक है। अब IPv6 के केस में एक एक्स्ट्रा स्टेप होता है। क्या? हमें जाना होता है एड्रेस फैमिली IPv6 में, और इस पर्टिकुलर नेबर को क्या करना होता है? क्या करना होता है? अब पता है बंदे के माइंड में क्वेश्चन आता है, सर ये तो घोर अन्याय हुआ। और क्या IPv4 के साथ अन्याय है ये? कि IPv4 में ऐसा क्यों नहीं करना पड़ता? नेबरशिप डायरेक्ट क्यों बन जाती है? IPv4 के केस में एड्रेस फैमिली IPv4 बाय डिफॉल्ट एनेबल्ड होती है। IPv4 के केस में एड्रेस फैमिली IPv4 बाय डिफॉल्ट क्या होती है? एनेबल्ड। जिसकी वजह से IPv4 के केस में मुझे कभी भी सेपरेटली एड्रेस फैमिली में जाना नहीं पड़ता। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? होप सो आई होगी। राउटर BGP 100 नेबर 192.168.101.12 रिमोट AS 100 एड्रेस फैमिली IPv6 नेबर नेबर एक्टिवेट कर दिया। आ गया देखो एक सेशन, TCP सेशन। तो कमांड क्या है देखो, मैं आपको आसान कमांड बता देता हूं। सो BGP IPv4 यूनिकास्ट समरी, ये कमांड है IPv4 नेबरशिप देखने के लिए। शो BGP IPv6 यूनिकास्ट समरी, ये कमांड है IP। ठीक है। शो BGP IPv4 यूनिकास्ट, ये कमांड है IPv4 BGP टेबल देखने के लिए। शो BGP IP, ये कमांड है IPv6 BGP टेबल देखने के लिए। समझ में आई इतनी बात? ठीक है जी। सारे पाथ एट्रीब्यूट आप सेम तरीके से लगाओगे जैसे कि इसमें लगाते थे IPv4 में।
एक छोटा सा टॉपिक और है आपके सिलेबस में, ट्रिपल है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अभी स्विचिंग में डिस्कस नहीं किया था ना हमने, तो आज करवा देते। बुक वाले टॉपिक से डिस्कस कर सकते हैं, आउट ऑफ बुक नहीं। क्या हुआ भाई, गलती की मैंने कुछ? आपकी बुक में नहीं है, फिर मैं पढ़ूँ कहाँ से? मुझे भी तो आना चाहिए ना पढ़ाने के लिए, मुझे ही नहीं आता। हो गया यार, सारे टॉपिक्स देख लेना बुक में, ठीक है जी। एक स्विचिंग में ट्रिपल ए रहता था, वो पढ़ा देता हूँ। आज राजेंद्र सर को बोल दूंगा, सर शाम को प्रैक्टिकल वाले बैच में करा देंगे, तो प्लीज अटेंड कर लेना जिसको वर्चुअल लिंक पढ़ना, ठीक है। मैं कह रहा हूँ, मैं उनको बोल दूंगा, वो आपको पहले दिन वर्चुअल लिंक पढ़ा देंगे। मैं पढ़ा देता हूँ, अभी रुक जाओ 10 मिनट, ठीक है। Let us do it like this. देखो भाई, फंडा समझने की कोशिश करना। फंडा क्या है? लेट्स से मेरे पास 2 नेटवर्किंग डिवाइस है नेटवर्क में, ठीक है। कोई भी इस डिवाइस को एक्सेस करना चाहता है रिमोटली, ठीक है। अगर मेरे पास कंपनी में 10 इंजीनियर्स हैं, तो मेरे को इन राउटर्स पे कितने डेटाबेसेस बनाने पड़ेंगे? दोनों पे 10-10। हर यूजर का अलग यूजर नेम होगा, हर यूजर का अलग क्या होगा? पासवर्ड। एग्री? अगर आपको बताऊं ना, मैं अभी भी आपको सारी स्टोरी नहीं सुना रहा। अगर मैं ट्रिपल ए तक पहुंचना चाहूं कि हम ट्रिपल ए बेसिकली यूज क्यों करते हैं, अभी भी मैं आपको मेन स्टोरी नहीं सुना रहा। और भी चीजें होंगी, वो तब हम डिस्कस कर सकते हैं जब हम क्या डिस्कस कर रहे होंगे? सिक्योरिटी, ठीक है भाई। अभी वो कंसर्न हम डिस्कस नहीं कर सकते, बट आप क्या समझ सकते हो कि हर राउटर पे मुझे सेम डेटाबेस रेप्लिकेट करना पड़ेगा बार बार। एग्री? दूसरी प्रॉब्लम क्या है? जब भी कोई नया यूजर ऐड होता है, फिर उसका यूजर नेम और पासवर्ड हर राउटर पे जाके दोबारा बनाना पड़ेगा। एग्री? तो मेरी रिक्वायरमेंट क्या है कि मेरे नेटवर्क की जितनी भी ऑथेंटिकेशन है सारी सेंट्रलाइज्ड हो। सारी क्या हो? मतलब आई वांटेड लाइक दिस एक्चुअली, कि ये मेरा एक सर्वर पड़ा हुआ है, मेरे नेटवर्क में जहां भी जो भी डिवाइस है, जितने भी डिवाइस है, सब किससे कनेक्टेड हो? अब बंदा पता है माइंड में ना लिटरली ले जाता है कि हर डिवाइस का एक लिंक किस पे जा रहा हो। अरे सर्वर ना कि एंड मशीन होती है। तो मैं क्या करना चाहता हूं कि सर्वर सिर्फ नेटवर्क का एक क्या हो? पार्ट हो। सर्वर पूरे नेटवर्क से कम्युनिकेट कर पाए, सर्वर पूरे नेटवर्क से कम्युनिकेट कर पाए, बस मैं यही चाहता। और मेरी कोई रिक्वायरमेंट नहीं, और मेरी कोई रिक्वायरमेंट नहीं, ठीक है जी। तो होगा क्या देखना, अब हर डिवाइस को मैं बोल दूंगा कि जब भी कोई आपके ऊपर लॉगिन करता है तो आपको अपना लोकल यूजर नेम डेटाबेस सेट नहीं करना, आपको किससे ऑथेंटिकेट करना है? इस सर्वर से। किससे ऑथेंटिकेट करना है? इस पर्टिकुलर सर्वर से। अब यार दूसरी बात माइंड में ये आती है कि जब भी 2 नेटवर्किंग डिवाइस कम्युनिकेट करते हैं, वो एक प्रोटोकॉल यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? प्रोटोकॉल। लेट्स से आप चेक करना चाहते हो आपकी इससे कनेक्टिविटी है या नहीं, आप पिंग यूज करते हो?
एग्री? आपको HTTP सपोर्ट चाहिए, आप TCP यूज करते हो। मैं सिमिलर बात यहां कर रहा हूं कि अब एक सर्वर को सारे नेटवर्किंग डिवाइसेस से बात करनी है, तो इस कम्युनिकेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए हम दो प्रोटोकॉल्स यूज करते हैं। दो, पहला प्रोटोकॉल है TACACS, टैग ACS प्लस। कौन सा प्रोटोकॉल है? टैग ACS प्लस। और दूसरा प्रोटोकॉल है रेडियस। दूसरा कौन सा प्रोटोकॉल है? रेडियस, रिमोट ऑथेंटिकेशन डायल इन यूजर सर्विस। ऑथेंटिकेशन डायल इन यूजर। रेडियस एक ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है और टैग ACS एक सिस्को प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल है। तो रियल टाइम में अगर आप सिस्को का डिवाइस यूज कर रहे हो तो आप टैग ACS भी यूज कर सकते हो, अगर किसी और वेंडर का डिवाइस यूज कर रहे हो तो रेडियस यूज करो। ये सिर्फ प्रोटोकॉल क्या बताता है, दो चीजें प्रोवाइड करता है, देखो ध्यान से समझना। एक तो बाय डिफॉल्ट कोई भी बंदा ACS पे आके कहेगा हाँ भाई ये मेरा क्या है, यूजर नेम और पासवर्ड, तो मैं लिमिटेशन लगा सकता हूं कि कौन बंदा ACS के पास आएगा और कौन बंदा ACS के पास नहीं आएगा। ACS क्या है? मेरा AAA सर्वर। व्हाट इज ACS? AAA सर्वर। अगली बात हम क्या कर सकते हैं, जब भी कोई भी डिवाइस AAA सर्वर को कोई मैसेज भेजता है तो AAA सर्वर उस मैसेज को भी ऑथेंटिकेट करता है विद द हेल्प ऑफ पासवर्ड। तो हम उस पे AAA सर्वर पे क्या डिफाइन कर सकते हैं? पासवर्ड। ठीक है जी। अगर मैं अगली बात पे आऊं तो शायद AAA का आपको थोड़ा सा लॉजिक समझ में आया होगा कि अगर मुझे सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट कॉन्फ़िगर करनी है नेटवर्क में तो हम किसका यूज कर सकते हैं? AAA। किसका यूज कर सकते हैं? AAA। क्या यूज करनी है? अगर सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट क्या यूज करनी है? सेंट्रलाइज्ड ऑथेंटिकेशन बोल लो, सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट बोल लो। अगर ऐसा कुछ चाहते हो आप अपने नेटवर्क में तो आप क्या यूज करोगे? AAA। तो AAA पे आप क्या करोगे? सारा डेटाबेस कॉन्फ़िगर कर दोगे। ठीक है जी। AAA को बता दोगे ये यूजर नेम है, ये पासवर्ड है, ये की है। तो जब भी किसी डिवाइस पे आप लॉगिन करने की कोशिश करोगे वो किसको मैसेज भेजेगा? AAA सर्वर को कि ये यूजर नेम और पासवर्ड सही भी है या नहीं। AAA सर्वर अगर सक्सेसफुल करेगा तो एक्सेस दे देगा, अगर सक्सेसफुल नहीं करेगा तो एक्सेस नहीं देगा। अब लेट्स से एक नेटवर्क में डिवाइस पड़ा है, उसका कुछ कनेक्टिविटी इशू हो गया AAA सर्वर से। क्या हो गया? कनेक्टिविटी इशू। अब जब वो AAA सर्वर से कनेक्टेड ही नहीं है तो AAA सर्वर से ऑथेंटिकेट भी नहीं करवा सकता। तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? अपने डिवाइस को बोलेंगे कि तेरे को पहले तो AAA सर्वर से बात करनी है यूजर नेम पासवर्ड के लिए। अगर यूजर नेम पासवर्ड नहीं मिलता AAA सर्वर से तो आपको लोकल डेटाबेस चेक करना है। कौन सा डेटाबेस? तो हम जो लास्ट रिजॉर्ट होगा ना मेरा, क्या होगा? लास्ट रिजॉर्ट। आखिरी में हमेशा किसको चेक करवाऊंगा? लोकल डेटाबेस। किसको चेक कराऊंगा? लोकल डेटाबेस। ये बात समझ में आई? आखिरी में किसको चेक कराऊंगा? लोकल डेटाबेस। इतनी बात समझ में आई ना? ठीक है जी। करें छोटा सा प्रैक्टिकल, कोशिश कर सकते हैं यार, हमें आता थोड़ा।
देखो अब पिंग करूं, भाई यार डन भाई। अब मैं R1 को क्या बोलूंगा, देखो सबसे पहले कमांड जाऊंगा ट्रिपल ए न्यू मॉडल, अब एक नाम दे दो, कोई भी नाम। क्या दे दिया? एक ग्रुप क्रिएट कर लो, ग्रुप का नाम भी क्या दे दिया? ACS। अब बता देता हूं आपको, एक ग्रुप बनाना पड़ेगा, ट्रिपल ए ग्रुप ACS सर्वर। कौन सा सर्वर यूज करूंगा? ग्रुप को नाम क्या दिया? ACS। सर्वर की IP लेट से 1.1.1.9 10.10.10.10। ठीक है जी। कर तो दिया डिफाइन यार, ऐसे डिफाइन करते हैं सर्वर, बता देता हूं। ट्रिपल ए नहीं, टैग ACS होस्ट 10.10.10.10 और कौन सी की यूज करूंगा इस सर्वर के साथ? डन। ठीक है, मैंने क्या बताया अब तक? टू शो रन सेक्शन ट्रिपल ए। देखो सबसे पहले मैंने ट्रिपल ए न्यू मॉडल कमांड चलाई। मैंने अब अपने डिवाइस को बोला कि जब भी आपके पास कोई लॉगिन रिक्वेस्ट आती है तो आपको ट्रिपल ए का नया मॉडल यूज करना है। नया मॉडल का मतलब है पहले आपको सर्वर पे लुकअप करना है, फिर आपको लोकली कॉन्फ़िगर्ड डेटाबेस में। अभी कॉन्फ़िगर करूंगा वो कमांड भी। मैंने कमांड दी ट्रिपल ए ऑथेंटिकेशन और इसके साथ क्या कीवर्ड ऐड कर दिया? लुक। मतलब क्या इस चीज का कि जब भी ऑथेंटिकेशन आपको करनी हो, किसके लिए? लॉगिन के लिए। कौन से ग्रुप के लिए? ACS के लिए। कौन सा मेथड यूज करना है? पहले कौन सा ग्रुप चेक करना है, फिर कौन सा मेथड यूज करना है? लोकल। पहले ग्रुप ACS का मतलब है पहले ट्रिपल ए सर्वर के पास जाने की कोशिश करेगा। अगर ट्रिपल ए सर्वर से कोई रिप्लाई नहीं मिलता तो लोकल यूजर नेम डेटाबेस पे क्रिएट कर ले। डन। टेस्ट ट्रिपल ए ग्रुप का नाम क्या है? यूजर नेम, पासवर्ड, क्या कह रहा है? क्योंकि सर्वर तो अभी एग्जिस्ट करता ही नहीं है भाई। कहां एग्जिस्ट करता है सर्वर? एग्री? मैंने तो कोई सर्वर अभी बना तो सकता था, बना के दिखाया नहीं। वैसे लाइन VTY 024 लॉगिन ऑथेंटिकेशन, ग्रुप का नाम क्या है? कोई सेशन नहीं है। टेलनेट करना 1.1.1 को। यूजर नेम
पासवर्ड आ गया। एक यूजर ने लॉगिन किया हुआ है, उसकी अपनी आईडी क्या है 12002। क्लियर। ये अब आईडी से भी चेक कर सकते हो, 7 मिलती है आईडी पहले शायद, इसमें क्या मिली हुई है 3। इसमें यूजर की इंफॉर्मेशन दे देगा आपको। ये देखो वर्चुअल टर्मिनल मतलब किससे एक्सेस किया हुआ, VTY से। ठीक है जी, ठीक है जी। तो आप डीबग AAA ऑथेंटिकेशन, एग्जिट मारो यहां से, दोबारा मारो टेलनेट यूजर नेम। कह रहा कौन सी मेथड लिस्ट यूज कर रहा है, TCS में ही था ना कि पहले टाकेक्स सर्वर को चेक करो और फिर किसको चेक करो, NB। ठीक है जी, मिल गया एक्सेस। शो किसने एक्सेस लिया हुआ है, तो आप करा सकते हो। ठीक है, AAA सर्वर के थ्रू ऑथेंटिकेट, कोई प्रॉब्लम इसमें। ठीक है जी।